नमस्कार दोस्तों। रेलवे सेक्टर का नाम सुनते ही इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, आरवीएनएल, आईकॉन, इन स्टॉक्स ने क्या जबरदस्त पैसा बनाकर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर रेलवे आईपीओ एक विनर होता है? आज हम बात कर रहे हैं ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक सुनहरा मौका है या कहीं ये एक एसएमए आईपीओ ट्रैप तो नहीं। और देखिए, इस बात को गांठ बांध लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरे एनालिसिस का टोन सेट करती है। हमें उम्मीदों के साथ साथ हकीकत को भी देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आईपीओ की बनावट कैसी है, आखिर कंपनी हमें और आपको ऑफर क्या कर रही है। तो ये एक एसएमई आईपीओ है जो एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। सेक्टर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे जरूरी बात, ये एक 100% फ्रेश इशू है। अब फ्रेश इशू होना एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आईपीओ से जो भी पैसा जुटेगा वो सारा का सारा कंपनी के अंदर जाएगा, उसके बिजनेस ग्रोथ में लगेगा। जो मौजूदा प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जेब में नहीं डाल रहे। अच्छा, ये तो हो गई आईपीओ की बात। पर अब सवाल ये आता है कि भाई, ये कंपनी असल में करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, कंपनी के मुख्य काम है रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकॉम, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन जिसे ओएचई कहते हैं, पटरियां बिछाना और उससे जुड़े सिविल वर्क्स, और इन सभी कामों को करने के लिए मैन पावर और एग्जीक्यूशन सर्विसेज देना। मतलब ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्टर हैं। और अगर मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये एक एसेट लाइट कंपनी है। मतलब इनके पास बहुत ज्यादा भारी भरकम मशीनरी नहीं है। इनका पूरा फोकस सरकारी टेंडर जीतने और उन्हें समय पर पूरा करने पर होता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नंबर्स की कहानी। यहां हम देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफे में क्या तालमेल है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखें तो काफी अच्छा और कंसिस्टेंट नजर आता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में करीब 135 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 250 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये एक मजबूत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट कमाना भी तो जरूरी है, राइट? कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी मार्जिन है वो लगभग 5.7% है। अब ईपीसी सेक्टर के हिसाब से ये डिसेंट है, पर इससे कोई एक्सेप्शनल या बहुत हाई क्वालिटी मार्जिन नहीं कह सकते। और ये नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी कहानी को और साफ कर देता है। करीब 12 से 14% का आरओई दिखाता है कि कंपनी स्टेबल तो है, पर यह कोई हाई रिटर्न बनाने वाली मशीन नहीं है जिससे इन्वेस्टर्स को कोई मल्टी बैगर उम्मीदें लगानी चाहिए। अब हम उस पहलू पर आते हैं जिसे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स नजरअंदाज कर देते हैं, और सच कहूं तो यहीं पर सबसे बड़ा जोखिम छिपा हो सकता है, और वो है कैश फ्लो। इस बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क है, कागज पर तो मुनाफा दिख रहा है पर हाथ में कैश नहीं है। ईपीसी कंपनियां अक्सर प्रॉफिट दिखा सकती हैं, लेकिन सरकारी पेमेंट्स में देरी के कारण उनका कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि सरकारी क्लाइंट से पेमेंट देर से आता है। बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। माल और लेबर पर खर्चा एडवांस में करना पड़ता है, और अगर आपके पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है तो प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का दबाव भी बनता है। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस के आखिरी चरण पर चलते हैं, यानी वैल्यूएशन। क्या आईपीओ का प्राइस सही है और हमारा आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। इस एसएमई कंपनी की तुलना आरवीएनएल या आईकॉन जैसे सरकारी दिग्गजों से करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इनकी सही तुलना इसी तरह की दूसरी छोटी एसएमई ईपीसी कंपनियों से होनी चाहिए। तो वैल्यूएशन कैसे तय करें? ये एक क्लियर फ्रेमवर्क है। अगर पीई रेशियो 12 से 14 के बीच या उससे कम है तो ये एक सेफ जोन है। 15 से 18 के पीई पर यह सिर्फ एक लिस्टिंग गेन का दाव हो सकता है, और अगर पीई 20 से ज्यादा है तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले इस सिंपल चेकलिस्ट को जरूर फॉलो करें। पहला, वैल्यूएशन चेक करें। दूसरा, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी देखें, क्या वो 25% से ज्यादा है कच्ची लिस्टिंग के लिए। और तीसरा, अपना लक्ष्य तय करें, क्या आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस आईपीओ में किसे अप्लाई करना चाहिए? वो लोग जो हाई रिस्क ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स टारगेट कर रहे हैं।
वो इन्वेस्टर्स जो एसएमई सेक्टर की उठापटक को समझते हैं और सह सकते हैं, और वो लोग जो सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब वैल्यूएशन ठीक ठाक हो और जीएमपी मजबूत हो। और किससे इससे दूर रहना चाहिए? जो लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव निवेशक हैं, जिन्हें स्टेबल कैश फ्लो वाले बिजनेस पसंद हैं, और जो लोग पीएसयू जैसी सेफ्टी और रिटर्न्स की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उन्हें इस आईपीओ से बिल्कुल बचना चाहिए। तो हमारा अंतिम निष्कर्ष क्या है? E2E ट्रांसपोर्टेशन का आईपीओ एक एवरेज क्वालिटी एसएमई आईपीओ है, ना बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब। सही कीमत और मजबूत जीएमपी पर ये लिस्टिंग गेन्स के लिए एक दाव जरूर हो सकता है। और अब आखिरी सवाल आपसे, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद में क्या ये जोखिम लेने को तैयार हैं? अपना फैसला सोच समझ कर लीजिए।